हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बसपा इस समय चुनावी मोड में आ चुकी है। बसपा इस समय कैडर कैंप चला रही है। कहते हैं कि बसपा का जो परंपरागत वोट बैंक है वो किसी भी चुनाव में खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, लगातार बसपा सुप्रीमो समीक्षा बैठकें कर रही हैं और हर मुद्दे पर इस समय वो अपनी राय रख रही हैं। महिला आरक्षण बिल पर खुलकर राय रखा, कहा कि ये महिलाओं के साथ धोखा है। साथ ही साथ दोस्तों, लगातार बैठकें करके वो अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे रही हैं। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हरियाणा पहुंच चुके हैं। हरियाणा में दोस्तों कैडर कैंप की शुरुआत हो चुकी है और आकाश आनंद इस समय काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। और दोस्तों, ये राज्य है मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। और अगले साल होगा लोकसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव के साथ साथ होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव। तो मिशन हरियाणा में जुट चुकी है बीएसपी। बनेगी कैसे किंग मेकर, क्या है वहां पर जनाधार, कितना मजबूत है बसपा। दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बसपा और इसके हर राज्यों में जनाधार हैं। कहीं पर 12%, कहीं पर 7%, कहीं पर 6%, कहीं पर 13%, कहीं पर 2%, कहीं पर 4%, यानी अलग अलग राज्यों में बसपा के अपने जनाधार हैं। इसीलिए वो राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों। और बसपा की भूमिका 2024 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सरकार में शामिल होगी बसपा। इसके अलावा दोस्तों, तेलंगाना का जिक्र करना भी जरूरी है। तेलंगाना में आरएस प्रवीण बहुत मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरएस प्रवीण जो कि पूर्व आईपीएस हैं, अपनी नौकरी छोड़ी और अब वो बसपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। केसीआर की नींद उन्होंने आराम कर रखी है। तो कुल मिलाकर लोकसभा के चुनाव के साथ साथ बसपा विधानसभा के चुनाव पर भी जोर दे रही है। तो एक तरफ दोस्तों जहां बसपा सुप्रीमो समीक्षा बैठक कर रही हैं, लगातार पार्टी के पदाधिकारी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को निर्देश दे रही हैं, तो वहीं पर बसपा के युवा नेता आकाश आनंद इस समय जमीन पर नजर आ रहे हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, मायावती जी के भतीजे हैं और लगातार वो इस समय ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से वो हुंकार भर रहे थे, पैदल मार्च किया था, शिवराज सरकार की नींद हराम की। उसके बाद वो राजस्थान में गए। राजस्थान में देखा आपने, धौलपुर से जयपुर तक पैदल मार्च किया गया। उस सड़क पर नजर आए, जनता से जुड़े, जनता के मुद्दों को उठाया। और अब इस समय बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस समय हरियाणा में हैं दोस्तों। हरियाणा में क्यों हैं? कैडर कैंप की शुरुआत हो गई हरियाणा में और कैडर कैंप की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, आकाश आनंद ही कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 28 सितंबर को हरियाणा के हिसार में बसपा की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही, बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, आकाश आनंद की मौजूदगी से पसोपेश में आ गई है खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार। तमाम पार्टियां अब कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति में हैं, क्योंकि बसपा का यहां भी अपना जनाधार है। कितना जनाधार है बसपा का, इस पर दोस्तों बात करूंगा मैं आखिर में। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मायावती की रणनीति का असर यह है कि बसपा हरियाणा में विकल्प के तौर पर उभर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा एक्टिव है बसपा, क्योंकि दोस्तों बसपा ने गांव गांव तक लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। गांव गांव चलो अभियान भी शुरू कर दिया गया है। और देखिए एक चीज, बसपा जैसी पार्टी को जो मीडिया है वो नहीं दिखा रही है, और इसीलिए बसपा की खबरें, खासतौर से बहुजनों की खबरें आप तक नहीं पहुंचती हैं। आप गूगल में जाएंगे, वहां पर नहीं मिलेंगी। टीवी अखबार से ऐसी खबरें गायब रहती हैं। और इसीलिए दोस्तों हमारी भूमिका यहां पर बड़ी हो जाती है। तो ऐसे आजाद पत्रकारिता का आप लोग सपोर्ट भी करिए, सहयोग भी करिए दोस्तों। तो दोस्तों बसपा इस समय मिशन हरियाणा में जुड़ चुकी है। आकाश आनंद
फरीदाबाद पहुंचे थे। कैसी तस्वीरें निकल कर आई, पहले आप उन तस्वीरों को जरा देखिए, कितना उत्साह था। लोग एक झलक पाने के लिए आकाश आनंद का एक झलक, लोग आकाश आनंद की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह इस समय बसपा की मौजूदगी है। और जो रणनीति बसपा सुप्रीमो बना रही हैं, जो वो पिच तैयार कर रही हैं, उसी पिच पर तमाम पार्टियां खेल रही हैं। चाहे महिला आरक्षण बिल का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, एक देश एक चुनाव का मामला हो, इस समय सभी पार्टियां बसपा सुप्रीमो से सीख ले रही हैं। क्योंकि बसपा सुप्रीमो जो बयान देती हैं वही तमाम पार्टियां रिपीट कर रही हैं। क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में 33% जो आरक्षण दिया गया है उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है। और यही बात हर कोई रिपीट कर रहा है दोस्तों मैंने कहा कि आकाश आनंद बहुत ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। तो इस समय वो कह रहे हैं कि आओ साथ चलें, बीएसपी के साथ जुड़ें। लगातार हैशटैग चल रहा है कि बसपा के साथ जुड़िए। और दोस्तों बसपा इस समय युवाओं को खास तौर से अपनी पार्टी में जगह दे रही है, युवाओं को जोड़ रही है, और यह अभियान कहीं ना कहीं रंग भी ला रहा है। दोस्तों आकाश आनंद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर वो अपनी राय रख रहे हैं। राजस्थान से एक शर्मनाक घटना सामने आई। राजस्थान में दलित बुजुर्ग के साथ शर्मनाक हरकत हुई। कहा जा रहा है कि दलित बुजुर्ग जब लोक कथा सही से नहीं गा पाया, वो लोक कथा गाया करता था, तो गुर्जर समाज ने पंचायत में सर पर जूते रखवाकर मंगवाई है माफी। ये घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। ये घटना क्या आपको देखने को मिली? क्या आपने टीवी अखबार में पढ़ा? नहीं मिलती हैं दोस्तों, ऐसी खबरें गायब कर दी जाती हैं। आकाश आनंद ने इसको लेकर ट्वीट किया, कहा राजस्थान में हमारे समाज पर अत्याचार की घटनाएं अपने चरम पर हैं। एक बुजुर्ग लोक गायक के सिर पर जूते रखकर माफी मंगवाने की घटना बेहद निंदनीय है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कांग्रेस सरकार का असंवेदनशील रवैया। इस तरह के अत्याचार तभी रुक सकते हैं जब प्रदेश में आपकी अपनी सरकार हो, जैसा कि आदरणीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। क्या मिसाल है दोस्तों। 2007 से 2012 तक बसपा सुप्रीमो का वो कार्यकाल कौन भूल सकता है, जहां पर दलित मुस्लिम आदिवासी हर कोई सुरक्षित था और सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। तो दोस्तों अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब आकाश आनंद हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे तो वहां पर किस तरीके से माहौल था, जरा आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए दोस्तों, देखिए कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे वहां पर, और आकाश आनंद को वहां पर जो प्यार मिल रहा है पहले वो आप देखिए। यहां आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं पंडाल में, और देखिए महिलाएं किस तरीके से आकाश आनंद को यहां पर आशीर्वाद दे रही हैं, वो भी सिर झुकाकर महिलाओं को नमन कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वाकई अद्भुत है दोस्तों, क्योंकि महिलाओं के बीच इस समय काफी लोकप्रिय हो रहे हैं आकाश आनंद, और बुजुर्ग महिलाओं का काफी आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। और ऐसी तस्वीरें दोस्तों आपको टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा ये तस्वीरें। और देखिए कितनी भारी संख्या में जो बसपा के समर्थक थे, नेता थे, यहां पर पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेलर है, ये अभी ट्रेलर है, और ट्रेलर से ही खट्टर सरकार डर गई है। आकाश आनंद के कदम रखते ही खट्टर सरकार बौखलाई हुई है दोस्तों फरीदाबाद में पहुंचने के बाद आकाश आनंद ने क्या ट्वीट किया? कहा कि आज हरियाणा के फरीदाबाद में आप सभी का स्नेह मिला, विश्वास, समर्थन मिला, जो अतुलनीय है। उम्मीद करता हूं इसी जोश और जुनून के साथ बीएसपी का हर एक कार्यकर्ता हरियाणा में अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूत करेगा। आने वाले समय में यहां भी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो बसपा ने यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सरकार बनाने की बात कहिए दोस्तों, बड़ी खबर है अपने आप में। बसपा हरियाणा में सरकार बनाएगी। कैसे बनाएगी, क्या बन सकती है कि नहीं? दोस्तों बसपा हरियाणा में कितनी मजबूत है? आखिर आकाश आनंद अगर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो किस आधार पर? चलिए बात कर लेते हैं कि बसपा का हरियाणा में कितना जनाधार है। दोस्तों ना सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, बल्कि अब बसपा ने कह दिया है कि यहां बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है, और जिस तरीके से उन्हें लोगों का प्यार मिल रहा है, शायद उसी के दम पर ये बात बोल रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हरियाणा में बसपा कितनी मजबूत है और क्या वाकई बसपा यहां किंग मेकर बनेगी। चलिए दोस्तों, आंकड़ों के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आंकड़े बेहद ही दिलचस्प हैं। कहा जा रहा है कि 13 सीटों पर पिछले चुनाव में, हरियाणा में जब पिछली बार चुनाव हुआ तो वहां पर जानते हैं 13 सीटों पर बसपा को 10 से 28% वोट मिले। अपने आप में दोस्तों ये चमत्कार से कम नहीं है। 10 से 28% वोट बसपा को मिले थे 13 सीटों पर। और सुनिए दोस्तों, 6 सीटों पर बसपा को 5 से 9% वोट मिले थे। दोस्तों, ये बसपा के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका हर राज्यों में अपना एक जनाधार है। तो पिछले चुनाव में कहा जा रहा है कि बसपा को 7% वोट मिले थे और इसीलिए दोस्तों बसपा इस समय अपना जनाधार हरियाणा में बढ़ा रही है। बहन जी उधर रणनीति तैयार कर रही हैं, इधर आकाश आनंद उसे इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बसपा में एक ऐसा नेता बसपा को मिल गया है जो लोगों को जोड़ रहा है। कहा जा रहा था कि बसपा जमीन पर नहीं है, लेकिन दोस्तों आकाश आनंद के आने के बाद यह शिकायत अब दूर हो गई कि बसपा में कोई नेता जमीन पर नहीं उतर रहा है। अब शिकायत करना करिए बंद, क्योंकि अब युवाओं को यहां पर जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, अब बसपा न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, बल्कि अब लोकसभा चुनाव के साथ साथ वो हरियाणा विधानसभा चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ने वाली है। और 28 सितंबर को हिसार में एक बहुत बड़ी जनसभा है दोस्तों। देखना होगा वो जनसभा कैसी होती है, कितनी सफल होती है, उस पर भी दोस्तों मैं बात करूंगा। बहरहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं चाहता हूं आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।